दुनिया की 17% आबादी होने के बावजूद रिसर्च में इंडिया सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को इनोवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पेटेंट फाइल करने में हम 6th पोजीशन पर है, पर हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.8% है। प्रति व्यक्ति रैंकिंग बहुत कम है, जो बताता है कि इनोवेशन में आम जनता का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडिया जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च में खर्च करता है। ये चाइना, अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों से बहुत कम है, जो टेक्नोलॉजी के भविष्य में बड़े निवेश की कमी को दर्शाता है। चाइना की एक अकेली कंपनी हुआवे का रिसर्च पर खर्चा पूरे इंडिया के रिसर्च पर किए गए टोटल खर्चे से ज्यादा है। इंडिया में रिसर्च पे खर्चा मोस्टली सरकार करती है 64%, प्राइवेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 36% है। बाकी देशों में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के बीच एक बड़ा गैप है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च अक्सर सिर्फ सिद्धांतिक होती है और मार्केट की जरूरतों से जुड़ी नहीं होती। इंडस्ट्री द्वारा रिसर्च को फंड करने का कल्चर यहाँ नहीं है। इंडिया ब्रेन ड्रेन का सामना कर रहा है क्योंकि टॉप पीएचडीज और इंजीनियर्स बेहतर लैब्स, फंडिंग और करियर्स के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स बहुत स्लो होते हैं, पब्लिक रिसर्च पैसा लाते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं और वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स यहाँ टिकने से कतराते हैं। अगले 5 से 7 सालों में रिसर्च खर्च को जीडीपी का 2% करना होगा। इसके लिए बड़े सरकारी निवेश और प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।